नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज बिहार के ताजा घटनाक्रम पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बिहार में सीट शेयरिंग की बात फंसती हुई नजर आ रही है, जिसमें कि चिराग पासवान को एनडीए ने महत्व दिया और साथ ही साथ उनके पुराने जो घटक दल हैं, जिनके नेता पशुपति पारस है, उनको कहीं ना कहीं जीरो पर एनडीए चाहती है रखना। क्या कारण है, क्या वजह है कि बिहार में उनको तवज्जो नहीं दिया है? अभी अभी बयान भी उनका आ गया है कि आगे निर्णय लेने के लिए पशुपति पारस स्वतंत्र हैं। तो आइए, हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि बिहार की राजनीतिक में पुराने साथी जो पारस पासवान है, उनको एनडीए ने क्यों नहीं तवज्जो दिया, इसके पीछे का कारण क्या है सर? देखिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं, बीजेपी ने अपने गलतियों के लिए पश्चाताप एक तरह से किया है। अच्छा। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर नीतीश कुमार से पूछा जाता जी। तो पारस जी का ये दुर्गति नहीं होता। बीजेपी ने इस संबंध में नीतीश कुमार से कुछ राय मशविरा किया ही नहीं। अच्छा। अन्यथा ये जो जिसका पोजीशन होता, ऐसा पोजीशन नहीं होता। उसका वजह है, बीजेपी को ये लगता है कि हमने नीतीश कुमार के कहने पर, जदयू के कहने पर चिराग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हम लोगों ने किया है, पार्टी को तोड़वा दिया है। और बाद में लगा कि ये लड़का हम लोगों के साथ हमेशा रहा, कभी छोड़ के नहीं गया। इसको हमने इतना अत्याचार किया एक तरह से पार्टी को तोड़ने में। मान लीजिए कि या पार्टी का अध्यक्ष ये था, ये आपका नेता पार्टी संसदीय बोर्ड का नेता था, इसके बावजूद इसको हटा के हम लोगों ने लोकसभा में इनको मान लीजिए पार्टी का नेता बना दिया, मंत्री बना दिया। तो इनको लगा, गलती अपना महसूस हुआ कि हम लोगों ने इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। और अन्याय का उसको ठीक करने का एक ही उपाय था कि उसको आप पार्टी जिस रूप में पहले था उस रूप में पार्टी आप लौटा देते। वही हुआ है। मतलब बंटवारा के पूर्व पार्टी का जो स्टेटस था उसी रूप में एक तरह से चिराग पासवान को लौटाने का काम बीजेपी ने किया और अपने पश्चाताप के तौर पर एक तरह से अपने गलतियों को सुधार कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे बार बार चिराग पासवान बोलते थे कि मैं राम का हनुमान हूँ, मगर मैं अगर हनुमान का फर्ज निभा रहा हूँ तो राम को भी राम का फर्ज निभाना चाहिए। कहीं ये राम का फर्ज तो नहीं निभा रहे हैं? नहीं, तो बोलने तो कहने की बात है जी। तो बोलने और कहने की बात है, ये तो लफाजी माले की चलते रहता है। हाँ। उसका कोई महत्व नहीं है। मेन महत्व ये है कि बीजेपी ने अपनी गलती को माना है। मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि बीजेपी ने जिस तरह से उसके साथ अन्याय किया, बाप के मरने के बाद, और नीतीश के कहने पर किया, दबाव में किया है कि नहीं, नीतीश के कहने पर किया। नीतीश ने पार्टी को तोड़ने का काम किया और एक दिन में समझिए कि लोकसभा में मान्यता दिलवा दिया। और मान्यता देने वाले बीजेपी के लोग थे, तो बिना बीजेपी के कॉन्सेंट को होता नहीं। तो इस चीज का एहसास इन लोगों को हुआ कि भाई ये तो बहुत बड़ा गलती हम लोगों से हुआ और नीतीश के कहने पर हम लोगों ने किया। तो इसलिए देखिएगा कि इस मामले में नीतीश को अलग रखा कि भाई देखिए, लोजपा से हमारा तालमेल है, आपका तालमेल नहीं, इसलिए बीच में आप नहीं पड़े। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमको और लोजपा का निर्णय हमारे पर छोड़ दीजिए। और यही वजह है कि मान लें कि लोजपा को, पुराना जो लोजपा था बंटवारा के पहले, चिराग पासवान पार्टी का अध्यक्ष भी रहेंगे और संसदीय दल का जो चुनाव हो जाएगा वही अध्यक्ष रहेंगे और इनको नील बटा सन्नाटा मान लीजिए करती है। इस पार्टी शेयरिंग में जो जातीय गणना हुई, इस वजह से भी तो कहीं नहीं चिराग पासवान को ज्यादा, जिस तरह से 6% समथिंग जो पासवान समाज का जो वोट है उसको भी देख के ये सीट शेयरिंग तो नहीं किया गया। नहीं, पासवान में तो खाली चिराग थोड़े है, पशुपति कुमार पारस ही कौन सी है, ये तो पासवाने हैं। प्रिंस कुमार भी तो पासवाने हैं, ठीक है। उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अपने गलती को बीजेपी ने सुधारा है, अपने गलती को सुधारा, हम जहां तक समझ रहे हैं। नहीं तो अन्यथा कोई कारण नहीं था कि जब एक पार्टी को अध्यक्ष आप बनाए हुए हैं और उसको मंत्री बनाए हुए हैं और उस पार्टी को आप एक भी टिकट नहीं दीजिए, टोटल का टोटल टिकट मान लीजिए कि बाहर जिसको आप किए उसको आप दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होता। और चूंकि इसमें इंटरफेरेंस नीतीश कुमार का स्वीकार बीजेपी ने नहीं किया, इसे भी स्पष्ट है कि उनको इसे अलग रखा ताकि फिर दोबारा हमसे गलती मत हो जाए। तो ये अपनी गलती को सुधारने का काम किया है
बस इतना ही, इससे अलावा हमको नहीं लगता है कि दूसरा कुछ बात तो है। क्या इस बार जो नीतीश कुमार जो बराबर पूरे बिहार के राजनीतिक में शीर्ष पे हैं, तो इसमें अगर उनको नहीं अगर पूछा गया, नहीं उनसे राय विचार नहीं लिया गया, तो क्या नीतीश कुमार इसमें अपने आप को किस तरह महसूस करेंगे? क्या महसूस करेंगे? उनका देखिए, उनको तो था कि भाई आप अपना बात बोले ना। हाँ। 16 का 16 आपको तो दे दिया, आप में से तो कोई कटौती किया नहीं। 16 आपका सीट था जीता हुआ, तो 16 आपको सीट दे दिया, और लोगों से हम अपना बात करेंगे। क्यों गठबंधन तो पूरे नहीं, गठबंधन में कहा, नीतीश कुमार तो पहले ही कहा ना कि हमको चिराग से गठबंधन नहीं है। पिछले बार जो झंझट हुआ था, हाँ। इसलिए ने कहा कि हमको बीजेपी से गठबंधन है। हाँ। हम दोनों बात करेंगे। हाँ। और बीजेपी को देना हो तो अपने कोटे से मान लिया कि चिराग को दे देगा, ये मानने की बात थी। हाँ। तो इसीलिए नीतीश कुमार कह रहे थे कि चिराग से हमको समझौता नहीं है, हमको बीजेपी से। हाँ। और चिराग भी कह रहा था कि हमको समझौता बीजेपी से, नीतीश कुमार से नहीं है। हाँ। तो कहा कि आपसे समझौता है तो 16 सीट पर है, तो 16 सीट आप रखिए, उसमें हम कटौती नहीं कर रहे हैं। अब और जो 6 सीट वाली हम बात करेंगे चिराग से, आपसे क्यों वहां पर बात करेंगे? जब अलग अलग मंच के लोग जैसे चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी, अलग अलग मंच वाले लोग एक गठबंधन में आ गए हैं, एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या दोनों मंच भी शेयरिंग करेंगे क्या? सभी लोग करना चाहिए, मतलब कि अगर बुलाहट होगा तब ना। जिससे बहुत सारे लोगों को होता है ना, कैंडिडेट आवेदन करता है कि भाई फलाना नेता का हमारे यहाँ जरूरत है, फलाना नेता का हमको जरूरत है। हाँ। अगर एक दिन में कार्यक्रम हुआ कि नीतीश कुमार को भी कोई मांग लिया, हाँ। अब मान लीजिए कि चिराग को मांग लिया, हाँ। तो दोनों जाएगा, ठीक है। आया मान लीजिए अलग अलग अपना जाएगा, एक मंच नहीं है। प्रधानमंत्री जहाँ जाएंगे तो दोनों रहेगा, ऐसा भी रहता है ना। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होता है दोनों लोग जाएगा। अलग अलग मान लीजिए होगा तो अलग अलग अपना प्रचार करेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात आपने की है, तो जिस तरह से पिछले दिनों चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम था उसमें भाग नहीं लेके कहीं दबाव तो नहीं बनाया, और दबाव के कारण तो नहीं बीजेपी इस तरह का नहीं, उसने एहसास दिलाया, कि हमने आपके लिए सब कुछ किया, हमारे पिता ने आपके लिए सब कुछ किया है कि नहीं। और जब पिताजी मर गए तो आपने साथ हमारे साथ अन्याय किया, और फिर मान लीजिए कि अब हो रहा है तो आप हम निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो हम आपके पिछले को बन के थोड़े रहेंगे। तो अपना तेवर भी दिखलाया, और उन लोगों को एहसास भी कर रहा है कि हमारे साथ आप लोगों ने अन्याय किया है, तो उसका अन्याय का मान लीजिए कि जो है ना, उसका आप लास्ट सवाल जिस सवाल को लेकर हम लोग आज यहाँ बैठे हैं वो है पशुपति पारस जी का। अब पशुपति पारस जी के पास कौन कौन से रास्ता बचे? देखिए, पशुपति कुमार पारस का एक ही मतलब की है कि अब या तो चुप रह जाए, या उन्होंने ऑप्शन भी दिया था, आप चिराग पासवान की जो ओरिजिनल पार्टी थी उसमें आप जाके मिल जाइए, अगर वहां नहीं मिल सकते तो हमारे पार्टी में मिल जाइए, हम आपको टिकट दे देंगे। ऐसे हम दोनों को टिकट नहीं देने जा रहे, कहा कि दोनों को टिकट हम देंगे तो दोनों सीट हारिएगा, इसलिए कि जो वहां से फीडबैक आया है, जो सर्वे का रिपोर्ट आया है, तो वो तो बुरी तरह से हार रहा है, आप भी हार रहे हैं, तो इसलिए हम हारने के लिए सीट आप लोगों को नहीं देंगे। आप मतलब चिराग के साथ जाइए, ऐसे हमारे साथ रहिए, दो ही उपाय है। ये तो आपका एनडीए का। हाँ। लेकिन ये पशुपति पारस, तो पशुपति जी ने अभी तो मान लेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि अंतिम क्षण तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है, जब तक मान लें प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं था कि पार्टी का क्या है, तो तब तक हम लोग वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहेंगे। और जैसे ही मान लीजिए कि घोषणा होगा और हमको इग्नोर, वहां भी इग्नोरेंस फील होगा, तो हम अपना रास्ता अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे, फिर हम किसी से नहीं करने जाएंगे। तो ये कहने का मतलब है। और आप कहने का मतलब फिर आप आरजेडी गठबंधन में जाइएगा, तो आरजेडी गठबंधन में जाइएगा तो वहां 1-2 सीट आपको देगा, तो लड़िएगा अपना, ठीक है। यही है, पार्टी बचाना है तो करना पड़ेगा। अगर नहीं पार्टी बचाना है तो बना के गवर्नर बनिए, गवर्नर बनाने के उनको हुआ कि गवर्नर आपको बना देंगे। अच्छा, मान लें कि राज्यसभा में भेज देंगे। अच्छा, प्रिंस पासवान के भविष्य के बारे में क्या होगा? देखिए, प्रिंस पासवान तक गलती कर दिया, उसको तो चिराग के साथ ही रहना चाहिए था, क्योंकि उसी के साथ भविष्य है, ठीक है। लेकिन खैर, अभी भी मान लें कि समय है, उसको जाकर माफी मांग लेना चाहिए, उसके साथ जुट जाना चाहिए, उसको भी बड़ा भाई के हैसियत से इसको माफ कर देना चाहिए, और उसके साथ दोनों भाई को मिल के आगे बढ़ना चाहिए। पूरे प्रकरण में दो परिवार के झगड़े के बीच में दो परिवार जो आपस में अलग हो गए राजनीतिक दृष्टि से, तो इसमें पूरे पासवान समाज का क्या फायदा हुआ, या क्या? पासवान से क्या लेना देना इन लोगों को? पासवान से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, न नेताओं को लेना देना है, ना सिर्फ पासवान जाति के लोग स्वाभिमान के रूप में देखते हैं कि भाई हमारे समाज का लड़का है चिराग, वो लड़ रहा है मुख्यमंत्री से, किसी से डरता नहीं है,
ताल ठोके करता है, इसीलिए हमारा स्वाभिमान है, तो हम लोग उसके साथ अपना वोट उसको दे देंगे। बस इतना ही रहता है। वो पासवान का ना किसी को कुछ करने जाएगा, अब पासवान के लिए उसको कोई हमदर्दी नहीं, चूंकि कोई नेता किसी जाति का होता है नहीं, लेकिन लोगों को लगता है कि मेरी जाति का है, जबकि वास्तविकता यह है कि नेताओं को नहीं लगता है कि हम जिस जाति के उसके लिए करना है। सच्चाई बात यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, जैसे ही बिहार में नया अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।